पिछले लेक्चर तक हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ लिए थे, यानी कि हम लोग का टेंस शुरू हो चुका था और टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा सबसे पहले, जिसमें था कि लास्ट में हिंदी में ता है, ती है, ते हैं लगा हो। जैसे देखिए इसमें खाता है लगा है, तो वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना जाएगा। और रूल ये होगा इंग्लिश बनाने का कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था कि रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, तो जो है कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो इंग्लिश हो जाएगा। फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये था कि चुका है, चुके हैं लगाना था। तो उसमें क्या है कि चुका है लगा है, चुका हूँ, तो ये जो है इंग्लिश बन जाएगा रूल सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कहाँ कैसे क्या लगेगा ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे। इस पूरे कोर्स का लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से जा कर के आप शुरू से वीडियोस को देख सकते हैं। पास्ट टेंस के बारे में हमने आपको बताया था कि पास्ट का मतलब होता है भूत, यानी कि अतीत, यानी कि पुरानी बातें, पुराने चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, जो पहले हो चुका है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि बोलेंगे कि वह बाज़ार गया या वह बाज़ार जाता था, वे लोग खाते थे, तो ये जो है था, थे, ये जो हिस्ट्री पढ़ाया जाता है उसमें ज़्यादा इस टेंस का आता है, क्योंकि हिस्ट्री में हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो जो है कि इसमें क्या है पहचान कि इस सेंटेंस में था, थे, थी लगा रहेगा। इसके भी चार भाग हो सकते हैं। एक तो ऐसे बोल सकते हैं कि वह बाज़ार गया था, एक ऐसे बोल सकते हैं कि वह बाज़ार जा रहा था, एक ऐसे बोल सकते हैं कि वह बाज़ार जा चुका था, वह बाज़ार जाता रहा था। तो चार तरीके से हम बोल सकते हैं। तो चार टाइप के इसमें भी टेंस हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा, इधर से ले लीजिए पास्ट और इधर से ले लीजिए इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक हो जाता है। इधर से सिंपल ले लीजिएगा, इधर से पास्ट, तो सिंपल पास्ट टेंस भी इसे कहा जाता है। तो इसमें ये होता है पहचान, या था, ये थे, ये थे। एक्चुअली ये जो है पास्ट एकदम सिंपल टेंस, यानी कि पास्ट एकदम सिंपल। जैसे कि वह बाज़ार गया, मैं बाज़ार गया था, वह खाना खाया या वह पटना गया। एकदम सिंपल है कि पुरानी बात हुई है, पुरानी कुछ काम हुई है, उसके बारे में हम आपको आकर के बता रहे हैं। तब ये जो है पहचान आता है कि या, ये। देखिए हमने जितना भी सेंटेंस बोला उसमें लास्ट में देखिएगा, जैसे मैं आम खाया, तो लास्ट में या आ रहा है, या, ये। या फिर था भी हो जाएगा कि मैं आम खाया था या वह आम खाई थी। तो या, ये, या था, ये थी, ये थी। देखिए या था, ये थी, ये थे, या, ये। इस तरीके से जो भी वर्ड्स लास्ट में आएंगे, तो हिंदी में जब वो ऐसा आएगा तो हम समझ लेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो उसका इंग्लिश बनाने का नियम क्या है भाई? तो नियम जो है वो है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली अगर हम जो सिंपल सेंटेंस के अनुसार जो हम आपको बताते आ रहे हैं अभी तक कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा हम अप्लाई करने का इस टेंस में चाहें, तो जैसे कि मैंने, तो एक तरीके से मैं को ही मैंने कर दिया है, तो मैं का ने का भी इंग्लिश आई ही होता है। तो मैंने आम खाया या फिर मैंने आम खाया था। तो जो है कि यहाँ पे देखिएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हीरो है, मैंने जो है, मैं वही है, तो मैं आई इंग्लिश लिख दिए सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद आप कहिएगा कि हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, अगर था लगा हुआ है तो वाज होता है था का इंग्लिश, तो हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा था, आई वाज। खाया, आपको हम जब वर्ब फॉर्म बता रहे थे तो इसमें बताए थे V1 V2 V3 याद कराए थे, इट, एट, ईटन, और बताए थे कि इट माने खाना हुआ एक तरीके से, और एट माने हो गया खाया, पुरानी, और ईटन माने खा चुका। तो खाया आ रहा है तो उसका V2 फॉर्म होगा, एट होगा। तो देखिए इट का एट हो गया, ATE, V2 लगा दीजिए। तो आई वाज एट, और बाकी ऑब्जेक्ट घुसेड़िए, अ मैंगो। तो आई वाज एट अ मैंगो होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये जो है था हटा दें तो देखिए, तो आई एट अ मैंगो, सिंपल हो जा रहा है।
तो जो है कि मैंने आम खाया, वही चीज़ लग जा रहा है जो सिंपल सेंटेंस में हमने आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, मेन वर्ब लगाइए और ऑब्जेक्ट लगाइए। तो यहाँ अगर देखें कि मैंने आम खाया, तो इसमें तो हिंदी में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो डायरेक्ट हो जा रहा है आई एट अ मैंगो। लेकिन खाया था भी आ जाएगा। अब जैसे बोल देंगे कि मैंने आम खाया, ऐसे भी बोल देंगे मैंने आम खाया था। दोनों का सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है, आप था लगाइए नहीं लगाइए। इसीलिए इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता है। इससे भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि देखिए जो इंडेफिनिट टेंस था हमारा प्रेजेंट का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा था, लगाने की ज़रूरत ही नहीं था, खुद लोग समझ जाता है इंग्लिश मैन। तो जो है कि हमको यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। वाज अगर लगा दीजिएगा आप तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और ध्यान क्या रखना है, ये सबसे सिंपल फार्मूला है, ये सबको याद रहता है, सब्जेक्ट प्लस V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते रहिए। देखिए सब्जेक्ट लगाए, देखिए सब्जेक्ट लगाए आई, उसके बाद V2 लगा दिए, बस खाया हो गया, मैंने खाया। आम खाया है, ऑब्जेक्ट घुसेड़ना है तो लगा दीजिए अ मैंगो, मैंने आम खाया। और एग्जाम्पल ले लीजिए, वह बाजार गया, तो लिख देंगे ही वेंट टू मार्केट। टू मार्केट लगा देंगे, यानी कि बाजार के तरफ गया, अपना से जो है इंग्लिश में थोड़ा सा लगा देते हैं टू, तो ही वेंट टू मार्केट। इसमें सोचना भी नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, क्योंकि इस V2 फॉर्म यूज हो रहा है। तो V2 फॉर्म में ना प्लुरल होता है ना सिंगुलर होता है, वो खुद ही खुद होता है। तो V2 लगाना है। इसमें तो सोचना भी पड़ रहा था कि V1 लगाएं कि V5 लगाएं, सब्जेक्ट प्लुरल है तो V1 लगेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं सोचना है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल है। अब इसका जो है, अब आपको मान लीजिए निगेटिव बनाना है, तो ये देखिए सिंपल सेंटेंस तो ये हो गया कि मैं आम खाया, तो आई एट अ मैंगो, सब्जेक्ट लिखे और हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे हटा दिए, नहीं लिखे, मेन वर्ब जो है V2 लिखे प्लस ऑब्जेक्ट कर दिए, हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, आपको सेंटेंस में ही हमने बता दिया था कि डू या डज लगाते हैं प्रेजेंट में जो अभी हो रहा, और पास्ट जब पुरानी बात हो तो डिड लगाते हैं। डू का पास्ट क्या होता है, डिड होता है, डू डिड डन, तो डिड लगाएंगे, बस खत्म। उसमें तो सोचना भी पड़ रहा था कि डज लगाएं कि डू लगाएं, इसमें तो कुछ नहीं सोचना है, डिड लगाना है। और उसके बाद जब इससे ही आप डिड लगा दिए तो जो है कि आपको मेन वर्ब को चेंज करने का ज़रूरत नहीं रहता है। अब आप सोचिएगा कि मेन वर्ब को भी चेंज कर दें कि आई डिड नॉट एट अ मैंगो, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डिड लगा दिया, इंग्लिश मैन समझ जाता है कि यार डिड लगा के बोल रहा है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। अब दोबारा से हमको मेन वर्ब को चेंज करके पास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो V1 ही रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो है कि बस डिड लगाइए, ख़त्म कहानी। तो जो है कि सब्जेक्ट प्लस डिड लगाए, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको हम बताए थे कि निगेटिव में क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड नॉट, ख़त्म हो गया, मैंने आम नहीं खाया। उसके बाद जो है कि आपको क्या मैंने आम खाया, आपको क्या लगाना है कि क्या मैंने आम खाया, सवाल है हाँ या ना वाला, इंट्रोगेटिव। तो बस हेल्पिंग वर्ब का कान पकड़िए और बाहर खींच दीजिए, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, क्या करें, तो बस अपना से डिड लगा दीजिए। पास्ट की बात हो रही है, डिड लगा रहे हैं। प्रेजेंट की बात हो रही थी पिछले टेंस में, तो है हूँ हो था, ता है ती है ते हैं, तो डज या डू लगा रहे थे। यहाँ तो सोचना भी नहीं है, डिड लगाना है। फिर उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो जो है आपका निगेटिव सेंटेंस था उसमें से डिड उठाइए, कान पकड़ के बाहर खींच दीजिए, तो क्या मैंने आम नहीं खाया हो जाएगा। अब आपको WH क्वेश्चन करना है कि क्यों मैंने आम खाया या मैंने क्यों आम खाया, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो जो है कि उसका बस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए थे उसमें सबसे पहले WH लगा दीजिए, हो गया। उसके बाद निगेटिव जो है आपको वो जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH लगा दीजिए। तो ये जो है लगा दीजिए, हम बोल रहे हैं इतना सिंपल तो है, लेकिन दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए। आप देखिए कितना बार इसका सेंटेंसेस का डिस्कशन हम आपको कर दे रहे हैं, हर एक लेक्चर में 6 टाइप ऑफ सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं, सब में सेम चीज़ है कि हेल्पिंग वर्ब को कान पकड़ के बाहर फेंकना है, कभी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, कभी जो है कि WH लगा देना है, तो बस सेम है, सेम पैटर्न है, तो आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आप पेपर पढ़ रहे हैं या कहीं भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको दिखा कि आई एट अ मैंगो, तो जैसे ही दिखा तो आप देखें कि अरे आई तो सब्जेक्ट है, हमारा हीरो रहता है सब्जेक्ट, सबसे पहले ही आता है हीरो, और उसके बाद देखा कि एट लगाया है,
इट नहीं लगाया है, एट लगाया है, यानी कि V2 लगाया है। तो जैसे ही देखेंगे सब्जेक्ट के बाद V2 लगाया है, देखिए रूल में, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अरे पास्ट इंडेफिनिट का बात कर रहे हैं। यानी हिंदी मिलाते समय क्या करेंगे, या थे ये थे लगा देंगे, या फिर सिंपल या लगाएंगे। तो बस आई एट, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने खाया। खाना जो है, खाना एक तरह का काम हुआ। एट माने ईट माने खाना, तो एट हो गया यानी खाया। तो आई एट, मैंने खाया। और एक आम है तो एक आम को बीच में ला देंगे, मैंने एक आम खाया। सिंपल हिंदी हो गया। हिंदी अगर दिया रहेगा कि मैंने आम खाया, उसका इंग्लिश करना होगा। तो जैसे ही आप देखेंगे कि अरे लास्ट में सेंटेंस में या लगा है, या फिर दिया रहेगा मैंने आम खाया था, अरे या था लगा है, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो मैंने का इंग्लिश कर दिए आई, उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है इसमें। तो मेन वर्ब जो है खाया, खाया का इंग्लिश आपको हमने बताया था वर्ब फॉर्म में एट होता है। या फिर इससे याद कीजिए कि सब्जेक्ट प्लस V2 लगाना है, तो V2 इट का एट होगा, आई एट, और बाद में जो भी है ऑब्जेक्ट घुसेड़ दीजिए, अ मैंगो आई एट अ मैंगो। तो सिंपल है। अब आप बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में पेज नंबर 75 पे दिया हुआ है 118 से लेकर के आप 120 तक जो है, जो भी एक्सरसाइज है इसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको आसानी से दिमाग में क्लिक होने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश को हिंदी, हिंदी को इंग्लिश करने लगिएगा। फिर जो है कि बोलते समय आप हिंदी से इंग्लिश हल्का सा इंटरप्रेट कीजिएगा, बोल दीजिएगा। सुनते समय जो सामने वाला इंग्लिश बोलेगा उसको हल्का सा हिंदी इंटरप्रेट कीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो जो है कि ये बोलना समझना धीरे धीरे आ जाएगा। और जब आप धीरे धीरे सुनेंगे बहुत सारा इंग्लिश, आप न्यूज़ चैनल हमने बताया था कि न्यूज़ देखिए, उसके बाद जो है कि DD न्यूज़ जो उसमें आता है उसको देखिए, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़िए इंग्लिश में, और इंग्लिश फिल्म वलीम जो है वीडियो आता है यूट्यूब पे, वो सब देखिए। कोशिश कीजिए जो चीज़ आप देखते हैं, जो चीज़ भी यूट्यूब पे देखते हैं, कोशिश कीजिए इंग्लिश में देखिए। धीरे धीरे देखिए, धीरे पहले तो एकदम लगे कि अरे बाप रे बाप कुछ नहीं आ रहा है, अरे क्या बक रहा है। धीरे धीरे उसको इंटरप्रेट कीजिए, अच्छा हाँ पास्ट टेंस, अच्छा हाँ ये था, अच्छा हाँ ये वो, ऐसे इंटरप्रेट कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, उसको जो है इंटरप्रेट कीजिए, अरे हाँ अच्छा यहाँ पे ये है वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट। तो शुरू में तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ ये जो है इसका मीनिंग निकालना पड़ रहा है हमको, लेकिन धीरे धीरे आदत जब बनेगा, आदत बनते बनते खुद हम लोग अब जो है इंग्लिश पढ़ते हैं, कभी हिंदी ट्रांसक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो खुद ही समझ में आता है। लेकिन पहले हम लोग करते थे, हम भी किए हुए हैं वैसे। तो एक्सपीरियंस से ये होता है। उसके बाद धीरे धीरे जितना ही सुनिएगा लोग, अच्छा इस बात को ऐसे बोल रहा है, अच्छा इसमें ये, हाँ ठीक है, खुद ही आप बोलने लगिएगा। अब हम लोग किसी से मिलते हैं जिसको हिंदी नहीं आता है, तो उससे इंग्लिश में बात कर लेते हैं, खुद ही बोल पाते हैं। तो जो है कि जितना बता रहे हैं फॉलो करते हुए चलिए। नीचे हमने वर्ड मीनिंग भी दे दिया है, इसमें भी थोड़ा सा ही दिया है ताकि आप लोग टेंस पे ध्यान रख सकें, तो उसको करते चलिए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।